सबको प्रेम भरा राधे राधे। निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो निर्जला एकादशी है 6 जून की चढ़ते सूरज की रहनी चाहिए और 7 जून को इसका पालन करना है, क्योंकि ये रात को 2 बजे संपूर्ण हो जाएगी और द्वादशी लग जाएगी। ठीक है, 7 को सुबह इसका पालन करना है। और अगर आप निर्जला एकादशी व्रत निर्जल व्रत रखते हो, इसमें जल नहीं पीना है। अगर जल पीना है तो 6 मास से अंगूठे में रख कर जल पीना है। अगर आप वैसा व्रत रखते हो एकादशी का तो जल पी सकते हो। अगर निर्जला रख सकते हो तो फिर आप जल पियोगे तो वे विष का काम करेगा, तो उसका आपको दोष लगेगा। तो 7 को इसका पालन करना है और अपने सुविधा अनुसार, भाई किसी ने दवा लेनी है तो अपना जैसा आपको ठीक लगे वैसा व्रत करना। अगर आप निर्जला रखो तो आपको 6 मास से ही जल पीना है। तो अब आइए कथा करते हैं। 6 जून को इसका व्रत करना है चढ़ते सूरज का। तो भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं तो विधिवत भगवान की पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु मैं भोजन के बिना तो नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और शवरक को अच्छा समझते हो तो प्रतिमास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष में कोई एक ही ऐसा व्रत हो जो मैं रख सकता हूँ तो क्योंकि मेरे पेट में तो व्रत नाम वाली अग्नि है, तो मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या एक समय भी बिना भोजन किए रहना मेरे लिए बहुत कठिन है। इसलिए आप मुझे कोई एक ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझको सव्रत की प्राप्ति भी हो जाए। तो श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक शास्त्र आदि बनाए हैं जिनसे बिना धन के थोड़े ही परिश्रम से सव्रत की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए लिखा गया है। श्री व्यास जी के वचन सुनकर भीम नरक में जाने के भय से भयभीत हो गए, डर गए और कांप कर कहने लगे, तो अब मैं क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं नहीं कर सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूं। इसलिए वर्ष में एक दिन व्रत करने से मेरी मुक्ति हो जाए तो मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है। उस एकादशी का नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आमचन के सिवा जल वर्जित है। आमचन में सिर्फ 6 मास से जल से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के समान हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्य उदय से लेकर द्वादशी को सूर्य उदय तक जल ग्रहण करें तो यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी को सूर्योदय तक जल ग्रहण न करें तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा आदि दे करके इसके पश्चात भूखे और सतपात्र ब्राह्मण को भोजन करा करके यदि आप फिर भोजन करते हो तो इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया था। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से भी अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समान यमदूत आकर नहीं घेरते, वरना भगवान के पार्षद उनको पुष्प विमान में बिठाकर सव्रत को ले जाते हैं। इसलिए संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गोदान भी करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा के अनुसार भीम ने इस व्रत को किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से प्रथम भगवान का पूजन करके यह प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं श्रद्धापूर्वक निर्जला व्रत रख कर दूसरे दिन भोजन करूंगा। इसलिए आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर श्रवण सहित सोने सहित अवश्य दान करना चाहिए। जिसकी जैसी श्रद्धा हो वे एक घड़े का दान तो जल से भरकर अवश्य करना चाहिए। और सोना साना तो 1 लाख रुपये तोड़ा हो रहा किस पर दान हुए थे। ठीक है, जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ों पल सोने के दान का फल मिलता है। जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो
उनके फल का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता जो यज्ञ हवन करते हैं। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चंडाल के समान है, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्यारा भी हो, मद्यपान भी करता हो, चोरी भी करता हो या गुरु के साथ द्वेष करने वाला हो, मगर इस व्रत के करने से उसको स्वर्ग प्राप्त हो जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करते हैं उनको ये कार्य नहीं करने चाहिए, उनको निम्नलिखित कर्म करने चाहिए। ये कार्य करने चाहिए। प्रथम सबसे पहले भगवान का पूजन, फिर गऊ का दान, फिर ब्राह्मणों को मिठाई दक्षिणा देनी चाहिए और जल से भरे हुए कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, पत्तर, जुत्ती आदि का दान भी अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दान वे बेसरदा समान हो, जिसकी जिसी इच्छा हो। हाँ, जल का मटका अवश्य दान करियो भी, किते मंदिर में किते आसपास जहाँ पानी की व्यवस्था हो तो दान श्रद्धा समान अरबे बड़े भाव से व्रत करियो। सुबह उठकर पालन करियो, जैसी आपकी श्रद्धा हो वैसी दक्षिणा दान करियो। और किसी गरीब को इतना भाई जिसी थारी श्रद्धा हो किसी गरीब को अवश्य दान करियो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो ये पितामह ने ये श्री कृष्ण उसको भीम को कहा था कि भाई तू निर्जला एकादशी का व्रत कर ले तो इससे तुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। तो मैं गंगा पे आऊँगी उस दिन, इसलिए मैंने ये कथा आज पहले डाली है, तो मैं वहाँ सुन लूँगी और गीता साथ में मैं अपनी लेकर जाऊँगी, क्योंकि मैं नौमी वाले दिन यहाँ से निकलूँगी सुबह और 10वीं न और एकादशी की शाम में चलूँगी मैं वहाँ से स्नान करके। तो आइए थोड़ी सी आरती कर लेते हैं, वहाँ फिर मैं सुन लूँगी अपनी कथा को। ठीक है, राधे राधे।